हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग्याओ लिनफेंग के करीब आने की कोशिश कर रही थी, तो अब लिनफेंग मिंग्याओ को दूर करते हुए कहता है कि रिश्ता कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता है जिसे तुम जब चाहो तब तोड़ दो और जब चाहो तब जोड़ दो। तो मिंग्याओ कहने लगी, मुझे पता है कि मैंने पास्ट में जो भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, मगर मुझे स्ट्रांग बनना था और स्ट्रांग बनना तो हर एक औरत का सपना होता है। यकीन करो, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। लिनफेंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात ना होती ना तो मैं कब से तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता, इवन की तुम्हारी हड्डियां भी ना बचती। जो कहने के बाद लिनफेंग ने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया था, जिसमें किलिंग इंटेंट कूट कूट कर भरा हुआ था, जिस वजह से मिंग पीछे जा गिरी। अब मिंग्याओ अपने आप को संभालते हुए गुस्से से कहने लगी, जब से तुम स्ट्रांग बने हो तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब तुम वो लिनफेंग नहीं रहे जिसे मैं पहले जाना करती थी। सच बोलूं तो मुझे ये लिनफेंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर लिनफेंग इरिटेट हो गया था। इस वजह से वो मिंग्याओ से कहने लगा, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी काम नहीं है तो चली जाओ, नहीं तो फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। लिनफेंग की बात सुनकर वो उदास हो गई थी और उसे समझ आ चुका था कि अब उसका और लिनफेंग का कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से अब वो लिनफेंग को एक जेड टोकन देते हुए कहने लगी, इस जेड टोकन को मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें देने को कहा है, क्योंकि इसमें तुम्हारी मदर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद तो लिनफेंग ने भी उस जेड टोकन को ले लिया था। अब मिंग्या यहाँ से जाने लगी, मगर वो जाते हुए लिनफेंग से कहने लगी, स्पिरिचुअल रियलम में किसी पर भी इजीली भरोसा मत कर लेना, क्योंकि क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना। मिंग की बात सुनकर शाओटियन कहने लगा, हम दुनिया में हर किसी चीज को समझ सकते हैं मगर एक औरत को नहीं, क्योंकि वो करती कुछ और है और कहती कुछ और है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिंग को ही ले लो, पहले उसने आपको धोखा दिया, फिर वो आपके करीब आने की कोशिश करने लगी। अब लिनफेंग जैसे ही उस जेड टोकन को चेक करता है तो उसमें मिंग के ग्रैंडफादर बता रहे थे कि जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई तो तब तुम्हारे फादर ने उनसे शादी कर लिया और तुम्हारी माँ का नाम शिहाओ किंगयू है। जो सुनकर लिनफेंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में ब्रदर यी ने पहले ही उसे बता दिया था। तभी इस जगह पे होली आइलैंड के एल्डर इस जगह पे आते हुए लिनफेंग को आवाज देते हुए कहने लगे, लिनफेंग आखिर तुम हो किधर। उस एल्डर की आवाज को सुनकर लिनफेंग के साथ ही लिनफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से लिनफेंग के पास आने लगे, क्योंकि ये एल्डर कोई मामूली एल्डर नहीं था, ये होली आइलैंड के टॉप 10 पावरफुल एल्डरों में से एक था। मगर लिनफेंग ने उन्हें वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पर जरा सा भी मिसकंसेप्शन हुआ तो यहाँ की सिचुएशन फौरन से बिगड़ जाएगी, और फिलहाल के लिए लिनफेंग नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो। इस वजह से लिनफेंग बिना कोई देरी किए हुए उस एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि एल्डर, मैं आपको नहीं जानता, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आप है कौन। तो वो एल्डर कहते हैं कि मैं होली आइलैंड के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक एल्डर हूँ और मुझे होली लॉर्ड से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुमने यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ किया है। तुमने हमारे एक एल्डर डिंग मोबाई और बाकियों को किल कर दिया, जिस वजह से अब तुम्हें मेरे साथ टेंपल चलना होगा, क्योंकि बाकी की इन्वेस्टिगेशन हम वहीं पर जाकर करेंगे। तो लिनफेंग भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया था, जो देखकर वो एल्डर लिनफेंग को अपने पीछे इस पोर्टल के अंदर आने के लिए कहते हैं। ये कहने के बाद वो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर मुझे इस ओल्ड मैन में कुछ गड़बड़ मालूम हो रहा है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। जिसपे लिनफेंग शाओटियन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो एक मैजिकल क्रिस्टल के जरिए पिछले कुछ दिनों में सिटी के अंदर क्या क्या हुआ उन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब उन्हें पता चल चुका था कि इन सब चीजों में लिनफेंग का कोई भी हाथ नहीं है, सारी गलती तो ग्वानमिंग फैमिली के लोगों की है, उन्होंने ही पहले फाइट की शुरुआत की थी। इस वजह से अब वो लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं होली लॉर्ड को इन सब चीजों के बारे में अभी के अभी फौरन बता देता हूँ। जो कहने के बाद उन्होंने उस मैजिकल क्रिस्टल को अपने सोल्जर से होली लॉर्ड के पास भिजवा देते हैं, ताकि उन्हें भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाए। जिसपे लिनफेंग कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर कहते हैं कि तुम मुझे एल्डर मत बोलो, तुम मुझे अंकल बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे फादर पिंगटियन सॉर्ड किंग है और तो और तुम्हारी मदर शियाओ किंगयू हमारे क्लैन की प्राइड है। जो सुनकर लिनफेंग एल्डर से पूछते हैं, एल्डर क्या आपको मेरे माता पिता के बारे में पता है, अगर हाँ तो आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। जिसपे एल्डर लिनफेंग से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंकल के पास तुम्हारे पेरेंट्स का क्रिस्टल इमेज है, जिसको कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें दिया था, इसलिए मैं फौरन से उन्हें यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। तो लिनफेंग पूछता है, क्या मेरे अंकल के साथ मेरी मदर भी आएंगी। तो वो एल्डर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मदर अभी नहीं आ सकती। जिसपे लिनफेंग कहता है, अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकता हूँ ना। तो एल्डर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी अपनी मॉम से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि वो अभी रिट्रीट में है। रिट्रीट की बात सुनकर तो लिनफेंग कंफ्यूज हो गया था। तो एल्डर लिनफेंग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताने लगे थे, दरअसल तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है और उन्हें सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ से ही ठीक किया जा सकता है, मगर वो उस खतरनाक अभ्यास में है जहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस वजह से अगर तुम्हारी मदर को वाटर ऑफ लाइफ चाहिए तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले तुम्हारी मदर को वर्चुअल गॉड जेलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, तभी वो उस अभ्यास के अंदर वाटर ऑफ लाइफ की तलाश में जा सकती है। तो लिनफेंग सवाल करते हुए पूछते हैं, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को क्या हुआ है जो उन्हें ठीक करने के लिए लाइफ ऑफ वाटर ही चाहिए। जिसपे एल्डर बताते हैं कि जब तुम्हारे ग्रैंडफादर अभ्यास के अर्ली रीजन को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन पर नेदर वर्ल्ड के लोगों ने अटैक कर दिया, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। जो सुनने के बाद लिनफेंग को अब यहाँ का सभी माजरा समझ आ गया था, मगर अभी भी उसके दिल में एक क्वेश्चन था, जिस वजह से वो एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर जब मेरी मदर को पता था कि मैं गुसन कॉन्टिनेंट में हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो एल्डर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर पूरे स्पिरिचुअल रियलम के सबसे पावरफुल इंसान थे और वो बहुत ही ज्यादा मशहूर भी थे, जिस वजह से उनके काफी ज्यादा दुश्मन बन गए। जिस वजह से शियाओ किंगयू नहीं चाहती थी कि लिन शॉटियन के दुश्मनों को पता चले कि उसका एक बेटा भी है। अगर लिन शॉटियन के दुश्मनों
दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम गुसन कॉन्टिनेंट में रहते हो तो वो तुम्हें किल करने तुम्हारे पीछे आते। लेकिन शिहाओ किंग्यू ऐसा नहीं चाहती थी। इस वजह से जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक वो तुमसे ना मिलने का फैसला करती है। जो सुनकर लिनफेंग खुश हो गया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मदर इतना कुछ करेगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग पे आता है जो अपने कोर्टयार्ड में वापस आ गया था, जहाँ पर शाओटियन बाहर आते हुए लिनफेंग से पूछ रहा था, मास्टर आपको क्या लगता है वो ओल्ड मैन सच बोल रहा था? जिसपे लिनफेंग शाओटियन के सवाल का जवाब देते हुए उसे बताता है कि वो एल्डर होली आइलैंड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डरों में से एक है, जिस वजह से उसके रेपुटेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो हमसे झूठ बोलेगा। लिनफेंग की बात सुनकर लिन शाओटियन खुश होते हुए कहने लगा, इसका मतलब हमारे पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। शाओटियन की बात सुनकर लिनफेंग उसे समझाते हुए कहने लगा, अगर हमें इस दुनिया में अपने कदमों को जमाना है तो खुद स्ट्रॉन्ग होना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम हमेशा के लिए लोगों पर रिलाई होकर नहीं रह सकते। मगर वो लिनफेंग की बात को इग्नोर करते हुए कहने लगा, मास्टर आप तो हमेशा से ऐसे ही बोलते हो, मुझे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सुकून से सो सकूं। इसके अलावा मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शाओटियन की बात सुनकर लिनफेंग समझ चुका था कि इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा, ये सिली बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। तभी इस जगह पर होली आइलैंड के एल्डर लिनफेंग के अंकल को लेकर आ जाते हैं जिनका नाम शिहाओ शिंग था। अपने अंकल को देखकर लिनफेंग को थोड़ा शक होने लगा। लिनफेंग की शक भरी निगाहों को देखकर उसके अंकल समझ जाते हैं कि लिनफेंग उनके ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो लिनफेंग को उसके पेरेंट्स के इमेजेस को दिखाने लगे जहाँ पे लिनफेंग अभी बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो उसकी मॉम लिनफेंग के फादर से पूछ रही थी कि हम हमारे बेटे का क्या नाम रखे। तो लिनफेंग के फादर बताते हैं कि हम हमारे बेटे का नाम लिनफेंग रखेंगे जो मैपल ट्री के पत्तों की तरह लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचाएगा और एक दिन हमारा बेटा सुप्रीम सेंट बनकर पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो शिहाओ किंग्यू यानी कि लिनफेंग की मॉम कहने लगी, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा एक दिन अपने फादर को भी सरपास कर देगा। जो सुन के बेबी लिनफेंग ने भी अपने मदर के फिंगर को पकड़ लिया, मानो जैसे वो अपनी मदर से कह रहा हो कि वो एक दिन जरूरी अपने फादर को सरपास करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि जब से लिनफेंग ने अपने होश को संभाला है तब से उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। अब लिनफेंग के अंकल लिनफेंग को इमोशनल होता हुआ देखकर इमेज कैप्चर करने वाला क्रिस्टल उसे दे देते हैं। तो लिनफेंग भी उसे अपने पास रखते हुए अपने अंकल का शुक्रिया अदा करने लगा, मगर उसके अंकल उसे रोकते हुए कहने लगे, हम तो एक फैमिली है, इस वजह से तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो अब लिनफेंग अपने अंकल से पूछता है कि मैंने सुना कि ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी खराब है, तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी कंडीशन अभी के लिए कैसी है? जिसपे अंकल बताते हैं कि उनकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, वो तो हमने उन्हें काफी सारे रेयर मेडिसिन को खिलाकर जिंदा रखा है। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा, अगर वो जिंदा है तो मेरे मास्टर उन्हें बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, बस उस पर्सन के अंदर जान रहनी चाहिए, चाहे फिर कोई सी भी बीमारी हो। जो सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए अब बिना कोई देरी किए हुए वो लिनफेंग को अपने क्लैन लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शिहाओ क्लैन के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पे आता है जहाँ पे लिनफेंग अपने अंकल के साथ आया हुआ था क्योंकि अगर उसे अपने ग्रैंडफादर की इंजरी को क्योर करना है तो उसके लिए सबसे पहले शिहाओ क्लैन में जाना होगा जहाँ पे उन्हें सिर्फ ये फॉर्मेशन ही पहुंचा सकता है। जिसके बाद लिनफेंग के अंकल इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिनफेंग को शिहाओ क्लैन में लेकर जाने लगे। जिन सब चीजों को दूर खड़े होकर मिंगियाओ और मिंगियाओ के ग्रैंडफादर भी देख रहे थे, इसलिए अब वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगी, ग्रैंडपा वो तो शिहाओ क्लैन में जा रहा है, कहीं उन लोगों ने लिनफेंग के साथ कुछ कर दिया तो? जिसपे ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में फिक्र करना नहीं चाहिए क्योंकि लिनफेंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो एक टाइगर है, इसलिए टाइगर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सुनकर शिहाओ किंग्यू थोड़ा रिलैक्स हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।